तो क्या डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन की पावर्स इसीलिए ले रहा था ताकि वो उसकी पावर्स का यूज करके फ्यूचर में लोकी को हरा सके। अब देखो फंटास्टिक फोर फाइनली रिलीज हो गई और इस मूवी के आने के साथ में काफी सारे नए क्वेश्चंस भी हमारे दिमाग में आ गए हैं, क्योंकि मार्वल वालों ने जितनी चीजों का आंसर नहीं किया उससे ज्यादा तो क्वेश्चंस खड़े कर दिए हैं। एंड वैसे तो ये वीडियो काफी ज्यादा पहले आने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बार सबको थोड़ा टाइम दे देता हूँ ताकि वो लोग मूवीज देख ले कहीं से, उसके बाद में हम इसके बारे में थोड़ा खुल के बात करेंगे। और आज की वीडियो में हम फंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप से रिलेटेड कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे, जैसे कि एवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट्स ऑलरेडी टेक प्लेस करना स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कि क्या डूम्सडे ऑलरेडी बिगिन हो चुका है। अब फ्यूचर में गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर का क्या होगा, फंटास्टिक फोर के मिड क्रेडिट सीन और थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन के बीच में कनेक्शन क्या है, एंड ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर के बारे में बात करेंगे हम। तो चलो अब शुरू करते हैं और स्टार्टिंग करते हैं डॉक्टर डूम के फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के साथ कनेक्शन की, यानी कि अपने डूम भैया रिचर्ड्स के साथ कर क्या रहे थे यहाँ पर। एंड देखो मैंने इस पे पहले भी बात की और चलो एक बार फिर से बात कर लेते हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी निकलती है अगेन, जिसमें पहली पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन की पावर्स को एब्जॉर्ब करने आया या फिर उसको किडनैप करके उसको एज अ बैटरी यूज करेगा, जैसे उसने कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर्स में मॉलिक्यूलर मैन को किया था। एंड देन डूम इस पावर का यूज करके लोकी को हराएगा, जिसके बाद मार्वल का अनसक्सेसफुल मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सीक्रेट वॉर्स में हमें एकदम ही कंप्लीटली नया यूनिवर्स देखने को मिलेगा। पर दूसरी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डूम फ्रैंकलिन से मिलने तो आया था, लेकिन असलियत में फंटास्टिक फोर को एक चीज के बारे में वार्न करने आया था, जो कि बेसिकली थी इनकर्शंस के बारे में, यानी कि वही फिनोमिना जो कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। सो चलो अब इस चीज को थोड़े गहराई से जानने के लिए इनकर्शंस के बारे में थोड़ा जानते हैं। और कॉमिक्स वाले सीक्रेट वॉर्स में क्या होता है कि जो एकदम ही बहुत पावरफुल बियॉन्डर्स की रेस थी, उन लोगों ने कई सारे मॉलिक्यूलर मैन्स को बनाया था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे और उनके अंदर भयंकर लेवल की एनर्जी थी। एंड ये लोग क्या करते थे कि डिफरेंट यूनिवर्सेस के अर्थ पर जाते थे और वहाँ पे कुछ टाइम के बाद ब्लास्ट हो जाते थे, जैसे कि अर्थ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता था और उसके बाद उन डिस्ट्रॉयड अर्थ की यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड होकर डिस्ट्रॉय हो जाते थे। और बियॉन्डर्स ने पूरा कांड सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उनको देखना था कि जब एक एक करके सारी यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय होने लगेंगे तो लास्ट में होगा क्या। लेकिन फिर होना क्या था, डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ जाता है बियॉन्डर्स के रियल में और कई सारे मॉलिक्यूलर मैन्स की एनर्जी को ही समन करके फिर उससे एक ब्लास्ट करवाता है, जिससे बहुत सारे बियॉन्डर्स मारे जाते हैं। और उसके बाद डॉक्टर डूम क्या करता है कि वो जितनी सारी एनर्जी निकली थी बियॉन्डर्स से उसे एक मॉलिक्यूलर मैन के अंदर ट्रांसफर करता है, फिर उसी के थ्रू स्लोली एनर्जी को चैनलाइज करके उसको यूज करने लगता है और बैटल वर्ल्ड को बनाता है, जो कि बना था डिफरेंट यूनिवर्सेस के टुकड़ों से। तो मार्वल वाले हमें ये भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर डूम एक्चुअली में फंटास्टिक फोर के इनकर्शंस के बारे में वार्न करने आया था, और जहाँ पर एक तरफ फंटास्टिक फोर गैलेक्टस का सामना कर रहे थे, ठीक उसी टाइम पर डॉक्टर डूम एक्चुअली मल्टीवर्स में ट्रेवल कर रहा था इनकर्शंस के बारे में और जानने के लिए, जहाँ पर मे भी हो सकता है उसे टीवी के बारे में पता चला और उसके थ्रू लोकी के बारे में पता चला हो। उसे ये पता चला कि किसी कारण से कई सारे यूनिवर्सेस आपस में टकरा के डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जिसके बाद वो वापस अपने यूनिवर्स में आए और फंटास्टिक फोर को वार्न करने गया हो। लेकिन असलियत में यहाँ पे कांड क्या हुआ ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आए कि गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर का फ्यूचर क्या है, क्या वो लोग मर गए हैं या फिर अभी भी जिंदा हैं। सबसे पहले इस चीज की बात करें कि आखिर ये दोनों है कहाँ पे और जिंदा है कि नहीं, तो देखो हाँ ये लोग अभी भी जिंदा है, बस फंटास्टिक फोर के 8 to 8 यूनिवर्स से किसी दूसरे कोने में टेलीपोर्ट कर दिए गए हैं। बट हाँ मार्वल फ्यूचर में इनको जरूर यूज करेगा और मे भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अब इनका यूज मल्टीवर्स सागा के बाद ही किया जाए, जिसके थ्रू मार्वल अपने कॉस्मिक साइड को और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकता है। और हाँ चांसेस तो ऐसे भी है कि गैलेक्टस इस बार ये फीमेल सिल्वर सर्फर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे और मार दे और उसकी जगह एक नया सिल्वर सर्फर को चूज करे, जो कि अपना बेसिकली नॉर्दर्न रेड का सिल्वर सर्फर हो सकता है, जैसा कि कॉमिक्स में भी होता है। अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या एवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। एंड पर्सनली देखो मुझे लगता है कि हाँ ऑलरेडी ऐसा होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब अगर तुम देखोगे तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अलावा कोई ऐसा मेजर प्रोजेक्ट है नहीं मार्वल का भी बचा हुआ जिसके थ्रू वो लोग डॉक्टर डूम को सेटअप कर पाए या फिर एवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट्स को सेटअप कर पाए। तो डूम्सडे की स्टार्टिंग में हमें ऐसा दिखाया जा सकता है कि डूम ने फ्रैंकलिन की पावर्स को एब्जॉर्ब किया हो, वांडा को अपने कंट्रोल में किया हो, सेंट्री को भी अपनी माइंड मैनिपुलेशन का यूज करके अपने कंट्रोल में कर लिया हो और इन सभी को लेकर वो निकल गया हो इनकर्जन्स को रोकने के लिए, जिसमें लास्ट में उसको पता चले कि इसको रोकना नामुमकिन है, इसलिए वो अपनी इन पावर्स का यूज करके एक यूनिवर्स को सिक्योर कर ले या फिर एक कंप्लीटली नया यूनिवर्स बना ले। और देखो वैसे तो हम सभी को पता है कि डॉक्टर डूम का सामना कभी ना कभी लोकी से जरूर होगा, तो हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे के फिनाले में हमें डॉक्टर डूम और लोकी की बैटल देखने को मिले, जिसमें लोकी के हारने के साथ में ही मल्टीवर्स भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और डूम्सडे के एंड क्रेडिट या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जा सकता है कि डॉक्टर डूम ने बैटल वर्ल्ड को बना लिया है, जिसमें जितने भी सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते हैं उनको पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है एक्सेप्ट डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर लोकी। अब एट लास्ट में बात करते हैं फंटास्टिक फोर के मिड क्रेडिट सीन और थंडरबोल्ट्स के बीच के कनेक्शन का, क्योंकि हमने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि फंटास्टिक फोर की शिप अपने मेन मार्वल यूनिवर्स में एंटर कर गई थी, तो फिर उस शिप का फंटास्टिक फोर से क्या लेना देना है। और देखो इस बारे में मेरा ये सोचना है कि मे बी जब डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन से मिलने गया तब उसने फंटास्टिक फोर को इनकर्शंस के बारे में बताया हो, जिसके बाद मे बी किसी वजह से उनका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने लगा हो, इसलिए
पहले उनको अपना यूनिवर्स छोड़ के इस यूनिवर्स में आना पड़ा हो, यानी अपने मेन मार्वल यूनिवर्स में। और यहाँ पर डॉक्टर डूम फंटास्टिक फोर को उनके शिप के साथ ही लेकर अपने मेन मार्वल यूनिवर्स में जब आएगा तो उसकी मुलाकात होगी थंडरबोल्ट से और अपने न्यू एवेंजर्स से, यानी कि अपनी वो एवेंजर जिसको नया कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका लीड कर रहा हो। और अपने मेन मार्वल यूनिवर्स में आने के बाद डॉक्टर डूम थंडरबोल्ट्स और न्यू एवेंजर्स को भी यही चीज एक्सप्लेन करेगा और उनको भी गंदी तरह से मैनिपुलेट कर देगा, जिसके बाद फंटास्टिक फोर और अर्थ के सारे सुपर हीरोज ही डॉक्टर डूम से अपना ध्यान हटाकर इनकर्जन से पूरी तरह फोकस कर लेंगे और डॉक्टर डूम बाजू में अपना काम करते रहेगा, जिससे किसी को उसके काम पर शक नहीं होगा। और वैसे भी उसके पास शक्ल तो अपने आरडीजे वाली यानी कि टोनी स्टार्क आयरन मैन वाली, तो बाकी सबको उस पर भरोसा भी काफी जल्दी हो जाएगा। अब अगर मुझसे कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो तो तुम मुझसे कमेंट कर सकते हो, मैं किसी शॉर्ट वीडियो में उसको कवर कर लूंगा। लोकी वर्सेस डॉक्टर डूम वर्सेस फ्रैंकलिन रिचर्ड्स वर्सेस गैलेक्टस देखने के लिए तुम चैनल पे जाकर उसको देख सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। बाय।